हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के इस ऑनलाइन क्लास में। इसमें हम आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर कैलकुलस पढ़ा रहे हैं। कैलकुलस का जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का, वो हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। इससे पहले जो हमने करवाया था वो हमारा था, हमने निकाला था पैरेलल इक्वेशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म एंड एक्स वाई फॉर्म। एंड हमने किया था पोलर टेंजेंट, नॉर्मल्स, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल्स की लेंथ फाइंड आउट कैसे करते हैं वो किया था। अब हम उन पे कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द पैरेलल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रॉयड। मीन्स ये क्या कह रहा है कि आपको पैरेलल इक्वेशन यानी पदिक समीकरण फाइंड आउट करनी है। एक एस्ट्रॉयड दी हुई है, उसकी एस्ट्रॉयड क्या है, x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी एंड y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। ओके, ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों कि ये जो समीकरण है आपकी एस्ट्रॉयड की, ये कौन से फॉर्म में है, पैरामीट्रिक फॉर्म, यानी जिसको हम प्राचालिक फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए करते हैं इसे। जब हमने आपको इससे पहले सेशन में पैरेलल इक्वेशन करवाया था तो दो आपको समीकरणें बताई थी। फर्स्ट जो समीकरण थी वो आपकी थी, वो क्या थी, 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ 1/r⁴ इंटू dr/d थीटा का होल स्क्वायर। ये था, ये पैरेलल इक्वेशन थी। कब, जब आपको जो समीकरण है वक्र की इक्वेशन है वो किस रूप में दी हो, आर और थीटा के रूप में दी हो, पोलर फॉर्म में। लेकिन जब जो इक्वेशन ऑफ द कर्व अगर एक्स वाई फॉर्म में, ठीक है, तो एक्स वाई फॉर्म में होती है तो किस प्रकार निकालते हैं हम। सबसे पहले हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं dy/dx। उसके बाद हम उस बिंदु पर एक्स वाई बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण फाइंड आउट करते हैं। एंड देन हम एक रिलेशन निकालते हैं r² इज इक्वल टू x² प्लस y² में। और वहाँ से एक्स वाई को, जब ये इतनी सारी इक्वेशन आ जाती है अपनी स्पर्श रेखा वाली इक्वेशन, तो वहाँ से स्पर्श रेखा और r² में से अपन x और y को निकाल लेते हैं। तो जो भी रिलेशन आता है वो आपकी पदिक समीकरण कहलाती है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम यहाँ से देख सकते हैं एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल है आपका, फाइंड द पैरेलल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रॉयड। ये एस्ट्रॉयड दी हुई है आपको, इसकी आपको पैरेलल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सॉरी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्लोप निकालेंगे dy/dx। तो आपको देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म में दी हुई है, एक्स और वाई दोनों ही टी के फंक्शन है। तो सबसे पहले आपको निकालना है सॉरी तो यहाँ पे देखिए वक्र की समीकरण जो दी हुई है वो x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी एंड y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी है। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी नंबर 1 होगी। अब आपको dx/dt निकालना है एंड dy/dt फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो मैंने निकाले हुए हैं यहाँ पे dx/dt आया -3a sin t cos स्क्वायर टी। ठीक, -3a sin t cos स्क्वायर टी आया। एंड जो dy/dt आएगा, dy/dt आएगा वो आएगा आपका 3a sin स्क्वायर टी cos t। ठीक है, तो उसके बाद आपको निकालना है dy/dt अपॉन dx/dt, यानी dy/dt अपॉन dx/dt करेंगे तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका dy/dx। ओके, तो dy/dt की जो वैल्यू है वो ये रख दी
3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या थी -3a साइन टी कॉस स्क्वायर टी, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, इसी प्रकार यहाँ से कॉस टी से एक कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, 3a से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा, यहाँ माइनस बचा, माइनस यहाँ साइन टी अपॉन कॉस टी, तो ये बचा माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी, तो ये माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी क्या हो जाएगा tan टी। ओके, अब देखिए ये लिखा हुआ है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -10 टी। अब देखिए यहाँ पे जो प्राचालिक इक्वेशन है उसके जो बिंदु हैं वो बिंदु क्या दिए हुए हैं, x की जो वैल्यू है a cos क्यूब टी है एंड y की जो वैल्यू है a sin क्यूब टी है। ठीक है, तो यही आपके जो एक बिंदु के फॉर्म में काम करेगा। ओके, तो अब अपन को क्या करना है, इस बिंदु पर सॉरी, अब आपको इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की समीकरण फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे आप समीकरण फाइंड आउट, अपन कैसे करते थे, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई, लिख के बता देती हूँ मैं कैसे करते थे, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, फिर ये स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई क्या है, ये पॉइंट गिवन होता था कि किस पॉइंट पर आप स्पर्श रेखा की समीकरण फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो पॉइंट थे ये, एंड एक्स और वाई आपके वेरिएबल्स हैं। ओके, तो इसी प्रकार देखिए अगर इस बिंदु पर अपन को समीकरण फाइंड आउट करनी है स्पर्श रेखा की, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप लिखोगे y माइनस ये जो y की ये वाली वैल्यू है y माइनस a साइन क्यूब टी इज इक्वल टू -10 टी, 10 टी क्या आ गया यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या थी -10 टी, वो आपने यहाँ पे रख दी -10 टी, कोष्ठक में x माइनस दिस, ये क्या है a कोस क्यूब टी। ओके, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा x tan टी प्लस y माइनस a साइन टी इज इक्वल टू 0, इसके इक्वल आ जाएगा। तो इस समीकरण को अपन इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। ये क्या कौन सी समीकरण आ गई अपन की, बिंदु a कोस क्यूब टी a साइन क्यूब टी पर स्पर्श रेखा की समीकरण आ गई। ओके, अब आप देखिए, अब आपको एक चीज़ और करनी है कि मूल बिंदु 0 0 से, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 पर डाले गए लंब की लंबाई फाइंड आउट करनी। तो बच्चों देखिए अगर कोई सरल रेखा इस प्रकार की ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इस सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई होगी मोड सी अपॉन अंडरूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे भी देखेंगे आप, इस स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी, मॉड ए साइन टी अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर टी। ओके, तो मॉड इसका मॉड आएगा प्लस आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी ए साइन टी अपॉन अंडर रूट सॉरी ओके, अब हो जाएगा देखिए यहाँ पे ये आपकी स्पर्श रेखा की समीकरण है, मूल बिंदु 0 0 से इक्वेशन 2 पर डाले गए लंब की लंबाई, इस लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू इसका मॉड माइनस ए साइन टी का मॉड ऑफ माइनस ए साइन टी अपॉन अंडर रूट, देखिए x का जो गुणांक है वो tan टी है, y का गुणांक 1 है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस tan टी का स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर टी क्या हो जाता है अपना सेक स्क्वायर टी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन सेक टी जो होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन सेक टी होता है कॉस टी के इक्वल, तो ए साइन टी इंटू कॉस टी, ये वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 3 आ गई, पी की वैल्यू आ गई ए साइन टी अपॉन
कॉस टी, ठीक है, ये साइन टी इंटू कॉस टी। नेक्स्ट अपन क्या निकालते थे, आर स्क्वेयर निकालते थे। आर स्क्वेयर क्या था, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर यानी ए स्क्वेयर कॉस 60 प्लस ए स्क्वेयर साइन 60, ठीक है। ये कहाँ से आया, एक्स की वैल्यू रखी है यहाँ पे। आर स्क्वेयर की वैल्यू तो आपको पता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के इक्वल होती है। आर स्क्वेयर की वैल्यू होती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के इक्वल, ओके। ये किसके इक्वल आ जाएगी, ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कॉस 60 प्लस ए स्क्वेयर साइन 60, फिर एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या थी, ए कॉस क्यूब टी, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर की हो जाएगी ए स्क्वेयर कॉस 60 एंड वाई की वैल्यू है ए साइन क्यूब टी, देन वाई स्क्वेयर की क्या हो जाएगी ए स्क्वेयर साइन 60, ठीक है। तो वो वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की जगह, तो ये आएगा अपन का। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि कॉस क्यूब टी यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या थी, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ओके। तो इसी प्रकार यहाँ पे ये कॉस 60 है ना, कॉस 60 साइन 60, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए कॉस 60 प्लस साइन 60 को अपन इस प्रकार लिखेंगे, इसको ही ऐसे तोड़ लेंगे, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी का क्यूब, ठीक है। ए स्क्वायर तो कॉमन है ही, ए स्क्वायर सबके बाहर कॉमन है ये, ठीक। ए स्क्वायर कोष्ठक कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी का होल क्यूब माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर टी कोष्ठक, ये कोष्ठक इसी के साथ गुणा में है, कोष्ठक कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, ओके। इसकी वैल्यू तो 1 है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, एंड ये भी 1 के इक्वल है। तो ये आ जाएगा कुल मिला के ए स्क्वेयर कोष्ठक 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी, ठीक है। किसके इक्वल आ गया, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो जब आप यहाँ पे 1 1 पुट करोगे तो ये बचेगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी के इक्वल, ओके। अब देखिए अपन को टी वाली जो वैल्यू है वो हटानी है, ठीक है। तो कैसे हटाएंगे, इक्वेशन नंबर 3 से जो साइन टी कोस टी की वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, P अपॉन ए के इक्वल, ठीक है। P की जो वैल्यू है वो आपके पास है ए साइन टी कॉस टी, ठीक है। तो साइन टी कॉस टी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, P अपॉन ए के इक्वल। अब जो ये साइन टी कॉस टी की वैल्यू P अपॉन ए है वो अपन यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्योंकि स्क्वेयर है तो P अपॉन ए का होल स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर कोष्ठक 1 माइनस 3 P अपॉन ए का होल स्क्वेयर, इज इम्प्लाइज दैट आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर 1 माइनस 3 P स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। इसको सॉल्व करेंगे तो आगे ये आएगी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 3 P स्क्वेयर, जो कि आपकी अवेस्ट पदिक समीकरण यानी पैरेलल इक्वेशन की समीकरण होगी, ओके। नेक्स्ट सेशन में इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेंगे बच्चों, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।